अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, इस वक्त तक की दो टॉप स्टोरी है जिनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टोरी है जोहर टाउन लाहौर में एक मरतबा फिर लबैक या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद, यानी कि जहां से सानिया मुरीद के करवाया गया उस जगह, यानी कि लाहौर शहर से जहां मरियम नवाज की हुकूमत है, वहां से लबैक या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद होना शुरू हो चुकी है। अगली बात करेंगे नाजरीन कि यहूदी भी महीने में एक दो मरतबा मस्जिद अक्सा खोल देते हैं। तुम हो कौन? एक बहुत बड़े अलामा साहब ने ये आवाज बुलंद कर दी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि यह हक और सच की आवाज इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। वीडियो में कमेंट जरूर किया करें, आप लोगों के कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं जोहर टाउन लाहौर में मोहतरम मुफ्ती तारिक रजा मातरेदी रजवी साहब ने एक मरतबा फिर एक मजमे में लबैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं बुलंद कर दी हैं। और मजमे में आप देख सकते हैं कि मजमे के जो लोग हैं वो भी इन नारों का किस तरह जोश और खरोश के साथ जवाब दे रहे हैं। दीन इस्लाम के गलबे के लिए तमाम उलमाए कराम को ऐसा ही किरदार अदा करने की अशद जरूरत है जो कि नहीं किया गया। तमाम उलमाए कराम जो गद्दी नशीन हैं या जो पीर हैं या जो बहुत बड़े बड़े मुफ्ती हैं, सब इस सानिया मुरीद के पर खामोश रहे। मस्जिद रहमतुल आलमीन पिछले 6 महीने से बंद है। किसी ने भी इस तरह आवाज बुलंद नहीं की जिस तरह के उनको करनी चाहिए थी। अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब ने कहा था कि ये बात स्पीकरों तक नहीं रहेगी, ये बात बहुत दूर तक जाएगी। अगर आप खामोश रहेंगे तो ये बात बहुत दूर तक चली जाएगी। इसलिए उन्होंने अपनी जिंदगी में मस्जिद रहमतुल आलमीन के स्पीकर बंद नहीं करवाए, लेकिन इस यजीदी और फस्ताई हुकूमत ने अब जबकि अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब इस दुनिया से कूच कर चुके हैं तो उन्होंने स्पीकरों की बजाय मस्जिद रहमतुल आलमीन को ही ताले लगा दिए हैं। वहां पर यजीदी फोर्स बैठा दी है जो कि मुसलसल दिन रात वहां पर पहरा दे रही है कि मस्जिद के इहाते में भी कोई न जा सके। ये हमारे हुक्मरानों के हालात हैं। मुफ्ती तारिक रजा मातरेदी रिजवी साहब का कहना था कि लाहौर में अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब का नाम लेने पर कोई मसला तो नहीं है। अगर कोई मसला है तो फिर भी हम ठोक कर नाम लेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है जे होवे ते असि फिर भी ठोक के ते गाल भज के लेओगे। ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जी नाजरीन, आपने वीडियो मुलाहिजा फरमाई। वो वक्त दूर नहीं जब मरियम नवाज के अपने शहर से लाहौर से तहरीक लबैक या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद होनी शुरू हो गई हैं। और वो वक्त दूर नहीं है जब पूरा पाकिस्तान एक मरतबा फिर दोबारा लबैक या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करता हुआ मैदान में आएगा और अपनी क़यादत और मस्जिद रहमतुल आलमीन के बारे में जरूर आवाज बुलंद करेगा। ये यजीदी दौर जरूर खत्म होगा और इसके खत्म होने का टाइम शुरू हो चुका है। कुफर के जो बुत हैं ये जरूर टूटेंगे और ये टूटने के लिए ही बने हैं।
इंशाअल्लाह जिस तरह की अब आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मस्जिद रहमतुल आलमीन के खुलने का टाइम होने वाला है। अब इसमें मजीद टाइम नहीं लगेगा। नाजरीन, अगली बात करते हैं। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि महीने में 1-2 मरतबा यजीदी भी मस्जिद अक्सा खोल देते हैं। तुम हो कौन? ये एक बहुत बड़े मुफ्ती साहब हैं जिनका मैंने मेरे ख्याल में कल जिक्र किया था। कल भी उनकी एक वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। उनका नाम मुझे नहीं पता और मैंने वीडियो में भी रिक्वेस्ट की थी कि जिस बंदे को भी इस मौलाना साहब का नाम पता हो वो जरूर कमेंट करके उनका नाम बता सकता है। यजीदी हुक्मरानों के सामने हक बात करना ये सिर्फ हुसैनी ही कर सकता है। मजीद उस मौलवी साहब का कहना था कि इससे बड़ी यजीदियत और क्या होगी। 6 महीने हो गए हैं मस्जिद रहमतुल आलमीन में न जुम्मा हो रहा है, न नमाज हो रही है और ना ही अजान हो रही है। अरे यहूदी भी मस्जिद अक्सा पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है, लेकिन महीने 1.5 के बाद मस्जिद अक्सा खुलती है। 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन नमाजें होती हैं, फिर बंद कर दी जाती है। अरे वो यहूदी हैं, इस्लाम के दुश्मन हैं, वो मुसलमानों के दुश्मन हैं, वो भी महीने में 1-2 मरतबा मस्जिद खोल देते हैं। तुम हो कौन? तुम कौन हो? तुम कौन से यजीदी हो? तुम कौन से फिरौन हो? तुम कौन से निमरूद हो कि 6 महीने हो गए हैं मस्जिद रहमतुल आलमीन बंद है, कोई पूछने वाला नहीं है। मौलवी अपनी गद्दी बचाने के चक्कर में है, अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में है, पीर अपनी खानकाह बचाने के चक्कर में है, अपना दरबार बचाने में लगे हुए हैं। फिर याद रखिएगा हुसैनी किरदार कौन अदा करेगा? कल क़यामत के दिन इमाम आली मकाम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछ लिया, बताओ जिस दीन की खातिर और मेंबर और मसले की खातिर मैंने अली असगर की जवानी से लेकर अली अकबर के बचपने तक सब कुछ कुर्बान कर दिया, तुमने इस दीन के साथ क्या किया है? जी नाजरीन, ये जो बातें उस मौलाना साहब ने की हैं, यकीन करें यजीदी हुकूमत के जो है वो कान खड़े कर दिए उन्होंने। उनको एक मर्तबा सोचना जरूर पड़ेगा कि अगर ये आवाजें हर मेंबर से उठना शुरू हो गई तो हुकूमत बचानी बहुत मुश्किल हो जाएगी और हुकूमत करनी बहुत मुश्किल हो जाएगी और फिर उनकी हुकूमत से उतार कर उनको ही जेलों में डाला जा सकता है। ये वक्त दूर नहीं है। यकीनन अगर ये आवाजें अरबाब अख्तियार तक पहुंची तो यकीनन मस्जिद रहमतुल आलमीन खुलने में देर नहीं लगेगी। लेकिन ये सदाएं हर मेंबर से उठनी चाहिए, हर खानकाह से उठनी चाहिए, हर दरबार से उठनी चाहिए। अगर ये नहीं उठी तो फिर मस्जिद रहमतुल आलमीन को मुस्तकिल ताले लग जाएंगे और ये कभी भी नहीं खुल सकेगी। इस तरह की अहले सुन्नत के उलमा को बात करने की जरूरत है, जिस तरह के इस मौलवी साहब ने की है, इस अलामा साहब ने की है, जिनका नाम मुझे नहीं पता। लाखों सलाम हो इस मौलाना साहब पर जिसने यजीदियों को सरेआम ललकारा है और हक बात कर दी है। मजीद उनका कहना था, इमाम हुसैन को मुंह दिखाने के काबिल है हम, इनके सामने जाने के काबिल है हम। याद रखिएगा जन्नत के सरदार इमाम हुसैन हैं, जन्नत के मालिक इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मुंह दिखाने के काबिल बनना है तो फिर हुसैनी किरदार अदा करें। हुक्मरान के सामने हक बात कहना यह सिर्फ हुसैन ही कर सकता है। इससे बड़ी यजीदियत और क्या होगी। 6 महीने हो गए जामा मस्जिद रहमतल लिल आलमीन के अंदर न जुमा हो रहा है, न नमाज हो रही है, न अज़ान हो रही है। अरे यहूदी है, मस्जिद अक्सा पर कब्जा किया हुआ है, लेकिन महीने 1.5 के बाद फिर मस्जिद अक्सा खुलती है। 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन नमाजें होती है, फिर बंद कर दी जाती है। अरे वो यहूदी है, वो इस्लाम के दुश्मन है, वो मुसलमान के दुश्मन है। वो महीने के अंदर 1-2 मरतबा मस्जिद खोलने देते हैं। तुम कौन हो?
तुम कौन से यजीद हो, तुम कौन से फिरौन हो, तुम कौन से नमरूद हो कि ये 6 महीने हो गए हैं जाम मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन बंद है, कोई पूछने वाला नहीं। मौलवी अपनी गद्दी बचाने के चक्कर में, अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में, पीर अपनी खानका बचाने में, अपना दरबार बचाने में लगा हुआ है, तो फिर याद रखिएगा हुसैनी किरदार कौन अदा करेगा। कल क़यामत के दिन इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछ लिया, बताओ मैंने जिस दीन की खातिर, जिस मिंबर और मुसल्ले की बका की खातिर मैंने अली अकबर की जवानी से लेकर अली असगर के बचपने तक सब कुछ कुर्बान कर दिया था, तुमने उस दिन के साथ क्या किया है? इमाम हुसैन को मुंह दिखाने के काबिल है हम? इमाम हुसैन के सामने जाने के काबिल है हम? याद रखिएगा, जन्नत के सरदार इमाम हुसैन है, जन्नत के मालिक इमाम हुसैन है। अगर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुंह दिखाने के काबिल बनना है तो फिर हुसैनी किरदार अदा